दोस्तों देखिए, बहुत सारे जब भी यहाँ मीटिंग होती है सिस्टम के बारे में, बहुत सारे यहाँ डिफरेंट लीडर हैं और बहुत बड़े बड़े लीडर हैं जिनसे हम हमेशा सिस्टम की चीज़ें सीखते हैं। बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जाए ये सीखते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस आज की डेट में जैसी सिचुएशन चल रही है, तो वो सब ना बता के, वो तो मैं हमेशा सीखते रहता हूँ और आप लोग भी हमेशा जानते हैं। मैं थोड़ा सा आज की सिचुएशन के ऊपर बात करना चाहता हूँ। जो करंट कोविड सिचुएशन है उसके सिम्टम क्या हैं, उनसे कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम डाइट लें और क्या क्या हम न्यूट्रिलाइट सप्लीमेंट लें जिससे हमें फायदा हो। देखिए, आज की डेट में कोविड-19 इफेक्ट कर रहा डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट वेज, सारे मैक्सिमम लोगों को। क्योंकि ये कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि पूरी दुनिया, कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरी दुनिया ठहर जाएगी, जो जहां है वो अपने घर में कैद हो जाएगा। ये कभी कल्पना के बाहर की बात थी और ये लास्ट ईयर से हुआ और अभी फिर से ऐसा ही हो गया कि हम जहां थे वहीं रुक गए। और हमें पहले ये कहा जाता था कि घर के बाहर निकलें, और आज की डेट में ये कहा जा रहा है कि घर के अंदर आप सुरक्षित हैं। तो दोस्त, उसी के ऊपर कुछ बात करूंगा मैं। जो पीपल, जो लोग वाइड रेंज ऑफ सिम्टम रिपोर्टेड करते हैं, बहुत सारी रेंज है सिम्टम्स की। कुछ सिम्टम जो जो माइल्ड होते हैं, कुछ सीवियर होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं। और ये जो सारे सिम्टम अपियर होते हैं वो कई बार 2 दिन में भी हो जाते हैं और कई बार 14 दिन बाद वो एक्सपोजर के हमारे पास आते हैं। जो वायरस एक्सपोज होता है, जरूरी नहीं कि हमें इमीडिएट वो करता हो, एक्सपोज कर देता हो, नहीं। कई बार 2 दिन लगते हैं और कई बार 14 दिन भी लगते हैं। और जो ये सिम्टम है कोविड-19 के, दोस्त मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो लोग माइल्ड सिम्टम रखते हैं और वो हेल्दी रहना चाहते हैं, तो वो अपने घर पे अपने सिम्टम को मैनेज कर सकते हैं। जो भी सिम्टम है, घर से बाहर हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है उनको। घर में आइसोलेट कर सकते हैं खुद को और घर पे ही मैनेज कर सकते हैं। ऑन एवरेज जो है, ये सिम्टम ठीक होने में 5 से 6 दिन का समय लेते हैं। और कई बार आज की डेट में जो फीवर चल रहा है, कोविड तो चल ही रहा है, बहुत सारे वायरल जो फीवर चल रहे हैं आज की डेट में, वो भी लगभग 7 से 14 दिन का समय ले रहे हैं ठीक होने में। और ये वायरस के कारण हो रहा है ऐसा, चाहे वो वायरल वायरस हो या उसका हमारे वायरल फीवर का वायरस हो, ये 14 दिन तक भी ले रहे हैं। ये ऑब्जर्व किया गया है कि डिफरेंट एज ग्रुप में जो नया स्ट्रेन है, वो ऑल एज ग्रुप को कर रहा है। वो 50 साल बिलो 50 ईयर्स में ज्यादा एक्सपोज हो रहा है आज की डेट में। जो लास्ट ईयर आपने ट्रेंड देखा होगा बीमारी का, वो मोर देन 50 में ज्यादा था। और आज का जो ट्रेंड आ रहा है वो बिलो 50 में ज्यादा आ रहा है। और उसका रीजन शायद ये है कि जो हमारे यंग जनरेशन है वो ये सोचने लगी थी कि अब तो कोविड खत्म हो गया, अब हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकता। तो दो सिम्टम क्या है, हमें फीवर हो सकता, अंडर 100 भी हो सकता और अबोव 100 भी हो सकता, माइल्ड भी हो सकता, मॉडरेट भी हो सकता और सीवियर फीवर भी हो सकता। कई बार हमें फीवर नहीं होगा मगर हमें ठंडी लग रही होगी, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। दूसरा क्या, सूखी खांसी हो सकती है हमें, और बलगम के साथ भी खांसी हो सकती है। जरूरी नहीं कि सूखी खांसी होगी या वो बलगम के साथ होगी, ये डिफरेंट तरीके से हो सकती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है और या डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथ हो सकती है। सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, सीने में भारीपन हो सकता है और सीने में दर्द हो सकता है, सांस खींचने में तकलीफ हो सकती है, सांस छोड़ने में तकलीफ हो सकती है। कोई भी सिम्टम अराइज हो सकता है आपको। फटीग हो सकता है, आपको सुस्ती लगेगी, आपका कुछ काम करने का दिल नहीं करेगा, चुपचाप लेटने का मन करेगा। मसल्स में पेन हो सकता है, आपका बोनी पेन हो सकता है, पूरी बॉडी पेनफुल हो सकती है आपकी। यदि आपको कोविड है या नहीं है, या आपको जो सिम्टम है वायरस के हैं, वायरल फीवर के हैं, या आपको कोविड-19 के हैं, दोनों स्थिति में ये हो सकता है दोस्त। हेडेक हो सकता है, कई बार हेडेक भी रहेगा आपको और कई बार नहीं भी होगा। न्यू लॉस ऑफ टेस्ट हो सकता है और स्मेल लॉस हो सकती है आपकी। कई बार आपको स्मेल ही नहीं आएगी और कई बार आपको टेस्ट भी खत्म हो सकता है कि आपको टेस्ट नहीं आ रहा जो भी आप खा रहे हैं। और स्पेसिफिकली, जैसे मैं किसी को सुन रहा था जो कोविड से सफर कर चुका था, उसने एक चीज बताई कि जो हमारा टेस्ट जाता है, जो टेस्ट बड खराब होती है वो साल्टी और स्वीटिस के लिए होती है।
यदि आप कोई बीटर चीज खाते हैं, कोई कड़वी चीज खाते हैं, तो उसका टेस्ट आपको हमेशा मिलेगा। भूख खत्म हो सकती है आपकी, भूख बिल्कुल नहीं लगेगी, खाने की इच्छा नहीं होगी, और जब आप डाइट नहीं लेंगे तो आपको कमजोरी आना स्वाभाविक है। नोज या कंजेशन और रनिंग नोज हो सकती है आपकी, नाक बंद हो सकती है या नाक बह सकती है, दोनों स्थिति हो सकती है। बहुत सारी छींक आ सकती है आपको, शोरनेस इन थ्रोट हो सकती है, गले में हमेशा इरिटेशन लगेगा आपको, गले में दर्द हो सकता है आपके, नोज या वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी लग सकती है, उल्टी हो सकती है या उल्टी जैसा सेंसेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, बार बार लेट्रिन जाना पड़ेगा, जरूरी नहीं वाटरी हो, वो किसी भी तरीके से बार बार मोशन की फीलिंग होगी आपको, रेसेज हो, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, जो आंखों में लालीपन आ जाता है, आंखें आपकी लाल हो सकती हैं, ये भी एक सिम्टम देखा जा रहा है। रैसेज ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, अलग अलग स्किन में रैसेज हो सकते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज के आपके, डिसकलरेशन हो सकता है फिंगर और टोज का, आपकी जो फिंगर है ये डिस्कलर हो सकती है, आपकी टोज डिस्कलर हो सकती है, ये भी एक सिम्टम कुछ पेशेंट पे रिपोर्टेड किए गए हैं। अब हम किस तरह से इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट, इनको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्त, ये कैसे इसको हम स्लो डाउन, स्लो स्प्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहला काम हमें मास्क पहनना पड़ेगा और कवर करना पड़ेगा, मास्क से अपनी नोज को यहां से पहनना पड़ेगा आपको, और आपका ये माउथ कवर होना चाहिए। एक ट्रेंड देखा जा रहा है, आप देखेंगे बाहर निकलेंगे बहुत सारे लोग मास्क लगाए रहते हैं मगर वो नाक के नीचे होता, वो मास्क किसी काम का नहीं है, वो कोई प्रोटेक्ट आपको नहीं करेगा। और दोस्त 3 प्लाई मास्क पहनना पड़ेगा आपको, और हम तो बहुत लकी हैं कि एमवे ने हमें क्या दे दिया, एक ऐसा मास्क दे दिया जो 3 प्लाई है, हेपा फिल्टर के साथ दे दिया, और जिसको आप 100 टाइम वॉश कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है उसमें कुछ डालना नहीं है आपको, केवल शुद्ध पानी से उसको वॉश कर लीजिए और सूखने के लिए ठंड में डाल दीजिए, और सूख जाए तो सुबह उसको यूज कर लीजिए। 100 टाइम्स एक मास्क आप यूज कर सकते हैं, या फिर आपको 3 फिल्टर मास्क यूज करना पड़ेगा जो N95 के नाम से आता है। एक चीज और गौर करने की बात है, हम लोग जनरली सर्जिकल मास्क लगाए हुए बहुत लोग दिखेंगे आपको, मगर जो कंडीशन चल रही है वो सर्जिकल मास्क किसी काम का नहीं है, या तो आप उसके ऊपर क्लॉथ मास्क मास्क लगाइए, कपड़े वाला मास्क डबल कर लीजिए उसको, या N95 से उसको कवर कर लीजिए, क्योंकि यदि आप क्लॉथ मास्क यूज करते हैं तो आप उसको वॉश कर सकते हैं और जो आपने सर्जिकल मास्क यूज किया है उसको फेंक सकते हैं। दूसरी चीज, आपको डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी दूसरों से, जो जो रहने का हमारा चलने का ढंग है, आपको 6 फीट की डिस्टेंस करनी पड़ेगी, ये आपको घर के बाहर मेंटेन करनी चाहिए। क्योंकि इससे पहले पहले क्या होता था, पिछली बार ये कह रहे थे कि सरफेस पे इससे बहुत फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा, मगर अभी जो ये स्प्रेड हो रहा है और उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको मास्क जरूरी है। क्योंकि सपोज करो कोई वायरस का कोई सफरिंग वाला पेशेंट है जिसको कोविड से सफर कर रहा है वो, और यदि वो कहीं छींकता है, यदि वो कहीं खांसता है और उसने मास्क नहीं लगा रखा है, तो उससे जो रोगाणु निकल रहे हैं, जो वायरस निकल रहा है, और आपने भी मास्क नहीं लगा रखा और डिस्टेंस आपकी मेंटेन नहीं है, तो वो आपके ऊपर अटैक करेगा और आपके अंदर चला जाएगा और आप अफेक्टेड हो जाएंगे, इन्फेक्शन आपको लग जाएगा। इसलिए आप 6 फीट की दूरी रखिए, मास्क वियर कीजिए, और हो सके तो आज की डेट में, अभी तो कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 18+ के लिए, और इससे पहले आप 50+ के लिए, 45+ के लिए ऑलरेडी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, तो आप वैक्सीन लगाइए, बगैर डरे लगाइए, बगैर ये सोचे लगाइए कि ये क्या नुकसान करेगी, नुकसान मत सोचिए, उसके फायदे देखिए कि ये हमें प्रोटेक्ट कर रही है कोरोना से। अवॉइड कीजिए क्राउड को, और प्रॉपरली वेंटेड, जो हमारे प्रॉपरली वेंटिलेशन है उस स्पेस में रहिए। उसका रीजन क्या है, सिंपल सा रीजन है दोस्त, सपोज करो एक कवर्ड रूम में है आप और उसमें एसी चल रहा है, हवा क्या हो रहा है, वहीं ब्लो हो रही है, और यदि कोई पेशेंट आ गया गलती से भी और वो छींका या खांसा और उसने मास्क यूज नहीं किया है, तो क्या होगा, वो सारा का सारा क्राउड अफेक्टेड हो जाएगा उस कोविड से। इसलिए प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। आपको अपने हाथ, जैसे ही आप मास्क छूते हैं तो आपको अपने हैंड या तो सैनिटाइज करने चाहिए या वॉश करके तब अपना मास्क आपको छूना चाहिए। लोगों की नेचर क्या है, मास्क को हाथ लगाएंगे और हाथ धुलेंगे नहीं, और फिर कुछ खा भी लेंगे और फिर मास्क ऊपर चढ़ा देंगे। तो ये क्या है, इन्फेक्शन को रोक नहीं रहा है बिल्कुल,
या तो आप प्रॉपर सोप से कम 20 मिनट। और हम तो बहुत लकी हैं दोस्त, हमारे पास जो हैंड वॉश है, आप उससे दिन भर हाथ धुलिए, आपकी स्किन को कुछ नहीं होगा। हमारा जो सैनिटाइजर है, आप उससे दिन भर उसको लगाइए, उससे बढ़िया सैनिटाइजर ही नहीं है, आपकी स्किन को कभी भी नुकसान नहीं करेगा। आप वाटर यूज कीजिए, साबुन यूज कीजिए, या हैंड सैनिटाइजर जो हमारे पास है और जो हमारा हैंड वॉश है उसको यूज कीजिए। डोंट टच योर आईज, नोज और माउथ अनलेस यू जस्ट वॉश योर हैंड, या आपने आपने सैनिटाइजर नहीं लगाया है, कभी भी टच मत कीजिए, नहीं तो इन्फेक्शन का खतरा हमेशा बढ़ जाएगा। यदि आपको कुछ हो रहा है, लग रहा है, तो आप इनहेल कीजिए, स्टीम को वेपोराइज कीजिए, स्टीम लीजिए, 3 से 4 बार दिन में लीजिए, जरूर लीजिए। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रखिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, एडवाइस है एज पर योर टॉलरेंस। यदि आपको कुछ हुआ भी है तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को उतना करना है जितना आपकी बॉडी टॉलरेट कर सकती है। गर्म पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए हमेशा। और ये एक स्टडी शो कर रही है दोस्त, जो एक स्टडी हुई है पिछले साल, वो ये शो कर रही है कि मोर देन 90% पीपल जिनको जिनको आईसीयू में जाना पड़ा, उनका जो विटामिन डी का लेवल था, या तो वो इनसफिशियंट था या डिफिशियंट था। एक स्टडी हुई और उसमें ये पाया गया कि भैया विटामिन डी आपका प्रॉपर होना चाहिए यदि आपको प्रिवेंशन रखना है। कोविड पेशेंट की डाइट क्या होनी चाहिए? यदि आप पेशेंट हो चुके हैं और उसके बाद रिकवरी हो रही है, रिकवरी फेज में है, तो दोस्त 50% ऑफ द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है पेशेंट की फर्स्ट डे में। 50%। ऐसा नहीं कि पेशेंट बाहर आया और आपने उसको सारी चीजें देनी शुरू कर दी, उसको टॉलरेट नहीं होंगी। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे 70% से उसको थर्ड डे चाहिए, और धीरे धीरे इंक्रीज करके नॉर्मल डाइट पे उसको ले आइए। आपको क्या कंज्यूम करना है? अपनी मसल्स को रीबिल्ड करना पड़ेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा, एनर्जी लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए यदि आप ग्रेन्स में जाना चाहते हैं तो रागी है, ओट्स है, अमरनाथ है, रिसोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के हैं, चिकन है, फिश है, एग है, पनीर है, सोया है, नट्स है, सीड्स है, ये गुड सोर्स है प्रोटीन के। तो आपको प्रोटीन प्रॉपर लेना पड़ेगा यदि आपको अर्ली रिकवरी चाहिए। तो सबसे पहली चीज अपनी जरूरत का आप प्रोटीन कैसे ले सकते हैं? आप 80 ग्राम, यदि आपका वेट 70 केजी है तो 70 ग्राम में कुछ तो आप खाने से पूर्ति कर रहे हैं, कुछ अपने जो हमारा न्यूट्रीलाइट का आल प्रोटीन पाउडर है उससे रिकवरी कीजिए, और बाकी चीजें आप दूसरी खाने की चीजों से ले सकते हैं। प्रोटीन को पूरा जरूर कीजिए। तो आपको ऑयल यूज कीजिए, आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं, और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। हल्दी का दूध पी सकते हैं, रात को सोने से पहले हल्दी डाल के दूध कीजिए, ये भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और आपको ये रिबिल्ड करने में सर्व करेगा। 5 सर्विंग्स ऑफ ऑल कलर्ड वेजिटेबल चाहिए, और ये हमें मिलती नहीं है। कोई भी 5 कलर्स के फ्रूट नहीं खाते, 5 डिफरेंट फ्रूट डेली नहीं खाते। विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, जो भी, जब आप कोविड पॉजिटिव हो तो यू कैन स्मॉल अमाउंट ऑफ डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, एटलीस्ट 7% कोको हो, जिसमें 70% कोको हो, विच कैन लिफ्ट योर मूड। आपके मूड को वो ठीक करेगा। जो आपका मूड खराब हो जाता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपकी एंजाइटी को कम करेगा और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा यदि आप ये करेंगे। मोस्ट कोविड पेशेंट के एक्सपीरियंस है, लॉस ऑफ स्मेल होती है, टेस्ट होती है, डिफिकल्टी होती है, उनको खाने में दिक्कत होने लगती है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? सॉफ्ट डाइट लेनी है उन दिनों, सादी डाइट लेनी है। और उसके लिए आपको, आप चाहें तो उसमें कुछ खट्टा अमचूर डाल लें, नींबू डाल लें, मगर आपको लेनी है सॉफ्ट डाइट जो इजी डाइजेस्ट हो आपको। अब मैं बात करूंगा थोड़ी, देखिए मैं जो अपने एक्सपीरियंस से और मैंने जो सीखा है, जो मैं प्रोडक्ट न्यूट्रीलाइट के रिकमेंड करता हूं, मैं उनकी बात करूंगा। मगर इनको इम्प्लीमेंट करने से पहले अपने अपलाइन मेंटर से जरूर पूछ लीजिए, या अपने कोई आपका साथी डॉक्टर है उससे जरूर सलाह कर लीजिए। जरूरी नहीं कि आप भी, मैं रिकमेंड करता हूं इकाइनेशिया सिट्रस कंसंट्रेट प्लस। ये आप पहले भी ले सकते हैं, और यदि आपको अटैक हो चुका तो उस ड्यूरिंग भी ले सकते हैं। तो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और आपकी रिकवरी को फास्ट करेगा। इसकी डोज क्या है? 963। पहले दिन 9 टैबलेट, दूसरे दिन 6 टैबलेट, और बाकी के रेस्ट ऑफ डेज 11 दिन तक 3-3 टैबलेट एक टाइम में आपको लेनी है। डेली एक टैबलेट में रिकमेंड करता हूँ, रोजाना एक टैबलेट डेली खाइए।
और डेली के साथ आप कंसंट्रेट फ्रूट एंड वेजिटेबल लीजिए, चाहे तो आप एक टैबलेट ले सकते हैं या जैसा उसमें रिकमेंडेड है 2 टैबलेट एक साथ ले सकते हैं, मगर इसको डेली के साथ खाएंगे। जो हम बात कर रहे थे कि 5 डिफरेंट फ्रूट होने चाहिए, वो कमी हमें पूरी हो जाएगी। साल में ओमेगा 3 लेनी चाहिए, जो मैं रिकमेंड करता हूँ। एक सॉफ्ट जेल 2 से 3 बार मैं रिकमेंड करता हूँ, जो सेलुलर लेवल पे आपके इन्फ्लेमेशन को कम करने में काम आएगा। ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर एक स्कूप दिन में 2 बार कम से कम मैं रिकमेंड करता हूं, और जैसे जरूरत हो आप 3 लेना चाहें तो 3 ले सकते हैं। विटामिन सी चेरी प्लस एक टैबलेट 1 से 2 बार रिकमेंड कर सकते हैं आप, क्योंकि अभी जो हमें चेरी प्लस मिली है 400 मिलीग्राम की है, और इसका जो डोज है, जैसे यूएसए में 2 ग्राम तक विटामिन सी देते हैं वो लोग एक दिन में 2 ग्राम, तो हम चाहें तो इसको 1 से 2 टैबलेट एक सुबह ले ली हमने तो 8 घंटे वो हमारे लिए काम कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, और दूसरी शाम को ले ली तो रात को प्रोटेक्ट कर रही है हमें। तो आप 1 से 2 टैबलेट रिकमेंड कर सकते हैं, जरूरत हो तो एक टैबलेट से हमारा काम चल सकता है। तुलसी एक टैबलेट दिन में 2 बार, सुबह शाम तुलसी ले लीजिए। वसाका मुलेटी एंड सुरसा 1 से 2 टैबलेट, यदि आपको थ्रोट में कोई इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो आप उसको ले सकते हैं। कैलमैक डी प्लस 1 टैबलेट 2 टाइम्स डेली, क्योंकि इससे हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम भी मिल रहा है, इससे हमें मैग्नीशियम भी मिल रहा है, और इससे हमें स्मॉल क्वांटिटी में विटामिन डी मिल रहा है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि विटामिन डी आप 60,000 के का जो आता है, आप उसके सैचेट ले सकते हैं, आप उसकी टैबलेट ले सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो मैं रिकमेंड करता हूं, और आज भी ये रिकमेंड करता हूं, और ये ही सीखता हूं, और इससे बहुत बड़ा लोगों को फायदा मिलता है, रिकवरी हो रही है। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन है। थैंक यू सो मच सारे लीडर्स को, थैंक यू सो मच, और अपने अपने मेंटर से जरूर सलाह करके ये सारी चीजों को हम अमल कर सकते हैं। एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब।